Action Ready Go Hit World History Channel. Welcome my channel. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुदूर पश्चिम के तीव्र विकास और निपटान का स्पष्ट संकेत था। पहले मालगाड़ियों और नदी नालों के द्वारा और बाद में अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की सहायता से बड़ी संख्या में यूरोपीय प्रवासियों ने विशेष रूप से जर्मनी और स्कैंडिनेविया से प्रेरी राज्यों में कम कीमत या मुफ्त फार्म शुरू किए। चांदी और तांबे की खदानों से पहाड़ का पश्चिम खुल गया। अमेरिका की सेना ने अपने परंपरागत क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले स्थानीय अमेरिकियों के साथ लगातार लघु युद्ध लड़ी। धीरे धीरे अमेरिका ने देशी अमेरिकी आदिवासियों की जमीनों को खरीदा तथा अन्य जातियों को सब्सिडी के आरक्षण पर मजबूर करते हुए उनके दावों को समाप्त कर दिया। जनगणना ब्यूरो 1894 के अनुसार 1789 सेकंड 1894 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के अधीन भारतीय योद्धाओं की संख्या 40 सेकंड अधिक रही है। उन्होंने 19,000 श्वेत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान ली है, जिनमें शामिल हैं व्यक्तिगत युद्ध में मारे गए लोगों और लगभग 30,000 भारतीयों की जान। मारे गए और घायल भारतीयों की वास्तविक संख्या की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। 50% अतिरिक्त एक सुरक्षित अनुमान होगा। पानी का पानी चढ़ा हुआ युग का शब्द था जिसे मार्क ट्वेन ने 19वीं शताब्दी के अंत की अवधि का वर्णन अमेरिका की संपत्ति और समृद्धि के नाटकीय विस्तार के साथ किया था, और यह सरकार में होने वाले व्यापक भ्रष्टाचार की भी द्योतक था। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित की गई। अन्य महत्वपूर्ण कानूनों में अंतर्राज्यीय वाणिज्य अधिनियम शामिल था, जिसने रेलवे के छोटे शिपर्स के विरुद्ध भेदभाव का अंत किया। शेरमैन एंटी ट्रस्ट अधिनियम 2 का मानना था कि इस युग में भूमि सटोरियों, परिवादात्मक राजनीति और अनैतिक व्यापार तरीकों जैसे तत्वों ने भ्रष्ट कर दिया था। चार्ल्स दाड़ी और मैथ्यू जोसेफ के दिनों के बाद से कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कम से कम स्वर्ण युग और प्रगतिशील युग के लिए प्रभावी रूप से प्लूटोक्रेट था। आर्थिक संस्थाओं और उद्योगपतियों के रूप में जैसे कि जे.पी. मोर्गन और जॉन डी. रॉकेफेलर ने बड़े पैमाने पर धन एकत्र करना आरंभ किया, और बहुत से लोगों का यह संबंध है कि राष्ट्र अपनी अग्रणी समतावादी भावना को खो रहा है। सन 1890 तक अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय विश्व के अन्य सभी देशों से बढ़कर आई। भारी ऋण और खेत की कीमतों में कमी के कारण गेहूं और कपास के किसान लोकलुभावन पार्टी में शामिल हो गए। यूरोप से प्रवास की अभूतपूर्व लहर दोनों के लिए सेवा करने के लिए अमेरिकी उद्योग के लिए श्रम प्रदान करते हैं और पहले अविकसित क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों का निर्माण। सन 1880 सेकंड 1914 तक यहाँ प्रवास के प्रथम वर्ष में 2 करोड़ से अधिक लोग अमेरिका आकर बस गए। सर्वाधिक अकुशल मजदूर थे, जिन्हें खानों, मिलों और कारखानों में रोजगार जल्दी से मिल जाते थे। बहुत से आप्रवासी कारीगर, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी से मानव कौशल लाने में लगे हुए थे, तथा अन्य किसान, खास तौर से जर्मनी और स्कैंडिनेविया से थे, जिन्होंने यूरोप में एजेंट भेजे थे, प्राइमरी के घायलों पर सस्ती जमीन खरीदी थी। गरीबी, बढ़ती असमानता तथा खतरनाक कार्यप्रणाली तथा समाजवादी तथा अराजकतावादी विचारों के साथ यूरोपीय प्रवासियों से फैले हुए विचारों ने श्रमिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें कई बार हिंसक हड़ताल हुई।